नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 अगस्त है। 23, 24 और 25 अगस्त को देश में मॉनसून के बिहेवियर की बात करेंगे, मॉनसून की संभावनाओं की बात करेंगे। कहां पर सक्रिय रहेगा, कहां पर कमज़ोर रहेगा और क्या अगस्त के आखिर में मॉनसून अगस्त की विदाई से पहले क्या कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, इसकी भी बात करूंगा। फिलहाल एक बार आंकड़े आपको दिखा दूं कि किस तरह की बारिश पूरे भारत में इस साल के मॉनसून सीजन में अब तक रिकॉर्ड की गई है। 1 जून से लेकर 22 अगस्त तक के आंकड़े आपके सामने हैं और इसके अनुसार पूरे भारत में जो बारिश की स्थिति है वो अब 7% के कम के स्तर पर पहुंच गई है। 635.4 मिलीमीटर की जगह पर 587.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे भारत में मॉनसून सीजन के 4 महीनों में 880 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। 880, पहले 888 के आसपास भी आंकड़ा था, कुछ आंकड़े हैं और इसमें से अब आप देखें तो लगभग 300 मिलीमीटर की कमी यहाँ पर है और 300 मिलीमीटर की कमी की भरपाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन देखना होगा कि क्या एल नीनो के प्रभाव को सप्रेस कर पाएगा इंडियन ओशन डायपोल। इसकी बात करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल यहाँ पर केरल और लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं 46% की कमी केरल में और 32% की कमी लक्षद्वीप में है और उत्तर प्रदेश में 23% की कमी रह गई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में ठीक ठाक वर्षा हुई है और आपको बता दूं कि ये कमी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बारिश यहाँ पर होने वाली है और आने वाले दिनों में भी 31% की कमी बिहार में है, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट होगा, हो सकता है 25% पर पहुँच जाए आंकड़ा। और 37% की कमी झारखंड में है, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मणिपुर और मिजोरम में भी बारिश में कमी है। बाकी जगहों पर आप देखिए तो तस्वीर बड़ी प्यारी है। यानी भारत में देखा जाए तो एक अच्छा मानसून आंकड़ों के हिसाब से राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मानसून काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये किताबी बात है, ये आंकड़े रियल एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग हैं। किसान परेशान है, वजह कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश, लंबे समय तक ड्राई स्पेल। यानी 10 दिन का अगर हम अवधि लेके चलें तो 2 दिन बारिश हो और 8 दिन लगातार सूखा मौसम रहे तो खेती के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और वो भी कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश और कई जगहों पर बिल्कुल कम बारिश। तो ये सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल, रेनी डेज जो होते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में और पूरे देश में, उनका नॉर्मल होना भी बेहद ज़रूरी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगस्त महीने में 12 दिन वर्षा के होते हैं तो 12 दिन बारिश हो, 12 नहीं तो 10 हो जाए, 10 से 13-14 हो जाए, लेकिन 12 से अगर 6 हो जाए या 12 से 18 हो जाए तो दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं। तो फिलहाल ये स्थिति रही है और अब आपको बताता हूँ कि अगले 3 दिनों में किस तरह की बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में कह दूँ कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा का मैदानी बेल्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यानी पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा, कुछ उत्तर भारत का क्षेत्र और कुछ मध्य भारत के हिस्से, पूर्वोत्तर भारत, तो इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ वर्षा होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान रहेगी। उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर बारिश के कारण और साथ ही साथ नेपाल, उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां, नाले उफान पर हो सकते हैं। सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और औरैया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा बस्ती, साथ ही साथ बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और आसपास के इलाके, साथ ही साथ इधर कानपुर नगर के और कानपुर देहात की पूरब की तरफ चलेंगे तो फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, यहाँ तक कि प्रयागराज में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना रहेगी। गोरखपुर, आजमगढ़ और देवरिया, बहराइच, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मुंबई और कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ में भी थोड़ी बहुत वर्षा होगी। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात तथा दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है और ये बादल आपको ऐसा लगेगा कि बारिश दे सकते हैं। वैसे मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ। खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में ये जो रीजन है और पूर्वी रीजन है भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली का, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा, थोड़ा बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। सिमिलरली
गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। हरियाणा में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है और उत्तर पूर्वी हरियाणा तथा पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। पहाड़ों पर जिस तरह की बारिश होने की संभावना है उससे मैं इतना ही कहूँगा कि ऑरेंज अलर्ट की सिचुएशन उत्तराखंड में रहेगी। हिमाचल में वैसे ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं होगी, लेकिन जितनी भी बारिश यहाँ पर दिख रही है जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड में, इन राज्यों में अलर्ट पर रहना होगा लोगों को। दिल्ली और एनसीआर के रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें आज रहेंगी। मॉडल बिल्कुल भी नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मॉइस्चर इधर उत्तर से भी है और अरबियन सी से भी है, तो कुछ बादल यहाँ पर भी कुछ ऐसे पहुँच सकते हैं जो बारिश दे दें। तो ये स्थिति रहेगी। और एक बात मैं आपको और कहूँगा कि कल कुछ जगहों पर अनुमान जो था उससे विपरीत मौसम रहा, बारिश हुई, किसान भाई खुश हुए। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा अनुमान गलत हो जाए लेकिन किसान भाइयों के अनुकूल मौसम हो जाए तो ये मेरे लिए अच्छी बात होती है और ये मेरे लिए खुशी की बात होती है। लेकिन ये अनुमान भी सही हो और किसानों के लिए अच्छी बात भी हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन मैं अनुमान गलत होने से उतना दुखी नहीं होता हूँ जितना किसान भाइयों की स्थिति, क्योंकि एक किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है खेती, कितना इम्पोर्टेंट है बारिश या मौसम का बदलाव, वो वही समझ सकता है जो खुद इस व्यवसाय से या इस व्यवस्था से जुड़ा रहा हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कहीं न कहीं खेती बाड़ी से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से परेशान होता है किसान, किस तरह से संघर्ष करता है अपनी फसलों को 90 दिन 120 दिन लगातार उनको पालता है और उसके बाद अगर उसको उसका फल अच्छा नहीं मिलता है तो उसके कह सकते हैं उसका श्रम है, परिश्रम है और उसका जो पूंजी है, पूरी लागत लगाने के बाद तो उसकी क्या स्थिति होती है वो हम समझ सकते हैं। ये स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वोत्तर भारत में ठीक-ठाक बारिश होगी। अरुणाचल में हैवी रेन की संभावना रहेगी और मेघालय तथा असम में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। और कल के बाद यानी 24 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करें तो 24 अगस्त को बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा सिमट रहा है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके जिसमें मध्य से लेकर पूरब तक के रीजन शामिल होंगे जहां हैवी रेन हो सकती है। और नेपाल तथा तिब्बत, भूटान में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल के तमाम क्षेत्रों में पहुँचने वाली नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ेगा। ऐसे में चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो सतर्क रहने वाला समय यहाँ के लिए है। और ये स्थिति लंबे समय के शुष्क मौसम के बाद आई है। धीरे धीरे बारिश कम होती चली जाएगी आने वाले दिनों में, लेकिन कल 24 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ तराई वाले रीजन में आगे तक और उत्तराखंड के तमाम पूर्वी रीजन में मसूरी, पंतनगर, नैनीताल और आसपास के हिस्सों में इंक्लूडिंग देहरादून, ऋषिकेश, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश चिंता का सबब बनी रहेगी। और बाकी पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो हैवी रेन होगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश बहुत रिड्यूस हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा होती रहेगी। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी घने बादल आपको दिखाई देंगे और ये बादल कहीं कहीं पर पैचेज में लाइट पासिंग शावर दे सकते हैं, यानी बारिश आती हुई निकल जाए, इस तरह की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई, ठाणे और कल्याण तथा अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में चांसेस कम है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर यहाँ पर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में उत्तरी पंजाब और उत्तर पूर्वी हरियाणा के कुछ हिस्सों में और हिमाचल में कुछ जगहों पर बारिश और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। 25 अगस्त को कैसा रहेगा? 25 अगस्त को भी आप देखिए यहाँ पर WD का प्रभाव है और इस WD के प्रभाव में अगर इस समय थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन यहाँ पर कोई फॉर्म हो जाए, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, अगर ये सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग बन जाए, ये हवाएं जो तेज़ आ रही हैं और आने के बाद राजस्थान से ही नीचे चली जा रही हैं, अगर यही हवाएं ऐड हो जाएंगी यहाँ पर, तो ये जो सिचुएशन बन रही है, आप देखिए बंगाल की खाड़ी की नमी उठने के बाद यहाँ पर तराई वाले रीजन से थोड़ा बहुत पहुँच रही है आगे और पहाड़ों पर इकट्ठा हो रही है, फुट हिल्स पर। यहाँ पर WD का इम्पैक्ट भी है। पश्चिम दिशा से भी, उत्तर पश्चिम दिशा से भी नमी आ रही है। ऐसे में ये नमी अगर ऐड हो जाती तो यहाँ पर आफत बन सकती थी ये बारिश।
जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा के उत्तरी शहरों में तबाही मच सकती थी कई जगहों पर। और यही सिचुएशन होती है, जब भी तीनों तरफ से मॉइस्चर पहुंचेगा तब यहाँ पर लोगों के लिए जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है इस सीज़न में। तो अभी फ़िलहाल गनीमत ये है कि ये मॉइस्चर यहाँ पर ज़्यादा नहीं पहुँच रहा है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत माता वैष्णो देवी धाम और आसपास के इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है 25 अगस्त को। साथ ही साथ दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में मंडी, ऊना, धर्मशाला, चंबा और शिमला तक तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर वर्षा होती रहेगी, जिसमें देहरादून से लेकर नैनीताल तक के क्षेत्र शामिल होंगे। हरियाणा, पंजाब के उत्तरी इलाकों में बारिश होने की संभावना आज कल भी रहेगी और परसों भी। दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में पूर्वी और विदर्भ में यहाँ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मुंबई में ग्रेजुअली आप देख रहे होंगे कि आज और कल की तुलना में परसों और बारिश बढ़ रही है। तो धीरे धीरे मुंबई की तरफ और कोंकण गोवा पर मानसून की एक्टिविटी संभावित हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन बहुत अच्छे परिदृश्य बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से मानसून करवट लेता है। आपको अपडेट करूंगा अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।